नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल VSR एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कैलेंडर से संबंधित। कैलेंडर आपने देखा रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं और उनको सरल तरीके से कम समय में विद इन सेकेंड के अंदर कैसे हल करें उसके लिए आज हम अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं। दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन होंगे आज हमारे। आइए पहले हम सामान्य बातें कैलेंडर के बारे में समझते हैं कि सामान्य बातें क्या होती हैं। सामान्य जानकारी, सबसे पहले हमें इसका बेसिक समझना होगा कि कैलेंडर के संबंध में सामान्य चीजें क्या हैं। सामान्य अगर हमें जानकारी पता है, सामान्य बातें पता हैं, तो हम बहुत ही आसान से, बहुत सरल तरीके से, बहुत कम समय में कैलेंडर से संबंधित जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं तर्क शक्ति के। देखिए, सबसे पहले वर्ष। वर्ष दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सामान्य वर्ष और नंबर दो होता है लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, दोनों में एक चीज ध्यान देना, अंतर क्या होता है। सामान्य वर्ष में जो दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन होते हैं। अब मैं जरा थोड़ा सा इसका रीजन बता दूं क्या होता है। लीप वर्ष हमेशा चौथे वर्ष में आता है। 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। वैसे सामान्य वर्ष में कुल जो डेज होते हैं वो होते हैं 365 सही 1/4 दिन। एक हमने आपने सबने पढ़ा है, ये होता है 365 सही 1/4 दिन। अब ये 1/4 दिन हर चौथे साल पूरा एक दिन हो जाता है। 4 साल में क्या हो जाता है? एक दिन हो जाता है, तो उसको यहाँ जोड़ दिया जाता है। इसको लीप वर्ष और यहाँ सामान्यतः इसको 365 दिन ही मानते हैं। इस कारण से लीप वर्ष और उसमें अंतर होता है। दूसरी बात, सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? इसमें फरवरी होती है दोस्तों सामान्य वर्ष में 28 दिन, ठीक है, और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है मित्रों? लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की। कैलेंडर के क्वेश्चन को हल करते समय इन चीजों का बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान देना होगा। अब आती है अगले, चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी दोस्तों को। अब देखते हैं कि विषम दिन क्या होते हैं। पहले हम वहां से ही चलते हैं। महा में विषम दिन, इसको हमें याद करना होगा, ठीक है, और निकालना भी सिखा रहा हूं मैं। देखिए, जब पूरे सप्ताह वो हो जाता है तो उसमें सामान्य वर्ष में विषम दिन, पहले हम सामान्य वर्ष का निकालते हैं, फिर अभी मंथ का निकालेंगे, फिर सदी का निकालेंगे। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन, टोटल दिन 365। इसको अगर हम 7 से भाग कर दें तो हमारे विषम दिन निकल आएंगे। एक वर्ष में विषम दिन निकल आएंगे। कितने निकलेंगे? अगर इसको हम रफ में है भाग कर लेते हैं, 365 भागा है 7, 7 पंजे 35, 15, 7 एकम 7 दूनी 14, तो हमारा जो एक शेष आया ये विषम दिन है, ठीक है। ये क्या है? विषम दिन। ये विषम दिनों का बड़ा महत्व है। हल करते समय एक वर्ष में, सामान्य वर्ष में अर्थात हमारा एक विषम दिन निकलेगा।
ठीक है। लेकिन अगर यही लीप वर्ष है, लीप वर्ष में निकलेंगे 366/7। अगर भाग करेंगे तो 2 विषम दिन आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या आएगा, सप्ताह तो इतने ही आ जाएंगे, 52 सप्ताह ही आएंगे। यहाँ 66 कर दें तो यहाँ कितना बचेगा, 16 बचेगा, और यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि सामान्य वर्ष में कभी कभी ऐसी क्वेश्चन सिंपल पूछ लेता है, सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होंगे या लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। ये वर्ष आ गया। अब हम मंथ का चार्ट बना लेते हैं। चलो पहले सदी का बता देते हैं। शताब्दी के लिए क्या करते हैं, सरल भी है, याद भी कर लेंगे और समझ भी लीजिए। जैसे मान लीजिए 100 वर्ष की सदी होती है, तो 100 वर्ष में जो विषम दिन होंगे, देखिए 100 वर्ष को जो हम तोड़ेंगे तो 2 तरीके से टूटेगा। ये 100 वर्ष टूटेगा 2 तरीके से। इसमें जो है 24 जो है लीप वर्ष होंगे, ठीक है, और 76 कौन से वर्ष होंगे, साधारण वर्ष होंगे या सामान्य वर्ष होंगे, साधारण वर्ष। मित्रों यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए 100 वर्ष है, 100 वर्ष की एक सदी होती है, ये सदी है, 100 वर्ष की एक सदी होती है। 100 वर्ष में 24 जो है लीप वर्ष होंगे और 76 कितने होंगे, साधारण वर्ष होंगे। अब देखिए जब हम लीप वर्ष की बात कर रहे हैं तो विषम दिन लीप वर्ष में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 24 गुणा 2 प्लस 76 सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, सॉरी विषम दिन कितने हैं, 1 है, गुणा 1। इसको हल करेंगे तो 24 दूनी 48 प्लस 76 एकम 76 बराबर कितना आएगा, 8 6 14 7 4 11 12, 124 विषम दिन है, ठीक है। 124 विषम दिन यहां तक निकल रहे हैं। अब इसे हमने फिर सप्ताह में कन्वर्ट करना है। देखिए अगर 7 से ऊपर हमें कोई संख्या प्राप्त होगी तो यह प्रश्न हल करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, सदैव हमें क्या करना पड़ेगा बताइए मित्रों, उसे सप्ताह में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो हम गलत ट्रैक पे चले जाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। 124 है, इसमें हम फिर सप्ताह में बदल दें तो उसको 7 एकम 7 विषम दिन इसमें आ जाएंगे। मैं यहाँ रखने कर देता हूं, 7 एकम 7 बचे 5 7 7 49 बचा 5 से बचा, यानी 5 विषम दिन आएंगे, विषम दिन। और ये किसके बराबर आया था, 100 वर्ष में, यानी कि एक सदी, एक शताब्दी या सदी कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात। 5 विषम दिन आएंगे, ठीक है, कंफर्म हो गया। यहाँ कोई दिक्कत है? सबसे पहले हमने क्या करा, 100 वर्ष लिए, 100 वर्ष में हमारे 24 लीप ईयर थे, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, इनका गुणा कर दिया। सामान्य वर्ष 76 थे, उनमें 1 का गुणा करा, दोनों को जोड़ा, 124 आया। इसको फिर सप्ताह में कन्वर्ट करा तो 5 दिन हमारा जो शेष आया यही विषम दिन है। ये कौन से दिन है, विषम दिन। और ये आपको याद भी करने हैं, ठीक है, सामान्यतः आपको याद होने चाहिए। और यदि याद नहीं होते तो निकालने में जरा थोड़ा वहां आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जब बैठे होंगे तो समय लग सकता है, इसलिए याद कर लीजिए। अब हमने 100 का निकाल लिया, अगर 200 वर्ष का निकालेंगे यानी कि 2 सदी का निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 100 वर्षों का 5 है और दूसरे वर्ष का भी 5 हो जाएगा, दूसरे 100 वर्ष का तो ये हो जाएगा 10 बटे, अब फिर सप्ताह में बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो 7 एकम 7 एक सप्ताह निकल जाएगा, 3 विषम दिन कितने आएंगे, इसको भी याद करना। ये अभी हम इस वीडियो में सामान्य बातें पे ही ज्यादा हम चर्चा कर रहे हैं। 2-1 क्वेश्चन लेंगे, फिर अलग तरह के उदाहरण तीसरे उसमें लेंगे। 300 वर्ष का अगर हम देखें मित्रों, 300 वर्ष का देखें तो 100 वर्ष का हमारा 5 आया था। 2 तरीके से कर सकते हैं, 200 वर्ष का सीधे भी लिख सकते हैं या इससे लिखें, बात एक ही है, प्लस 5 आया अपॉन 7,
ठीक है, ये आ गया 15/7, 7 दूनी 14 बराबर 1 विषम दिन। एक शेष बचेगा। अगर मित्रों आपको समझ में कहीं भी कोई कठिनाई होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दें, दोबारा से मैं वीडियो आपके लिए बना सकता हूं। लेकिन मुझे ये लगना चाहिए कि जो हमारे द्वारा मेहनत की जा रही है आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। अब आता है 400 वर्ष में। आप जानते हैं लीप ईयर भी होता है। 400 वर्ष में क्या होता है, दो तरीके हैं। हम 200 वाले ही जोड़ दें 2 बार तो भी 400 का निकल आएगा, या 100 वाले 5 बार जोड़ दें। तो आइए 200 वाले जोड़ के देख लेते हैं। +3/7, 7 का जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 दूनी 3 और 3 6। हाँ, 400 वर्ष में एक लीप ये लीप ईयर हुआ, लीप ईयर, ठीक है, ये क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। तो लीप ईयर में एक और ऐड करना पड़ेगा। आगे बात समझो। देखिए 3 ये 200 वर्ष का आ गया, 3 दूसरे 200 वर्ष का आ गया, और एक चूंकि लीप ईयर हो गया तो लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, व्हाट इज 7 इसका 2 आ गया 7/7 बराबर 0 विषम दिन। दोस्तों ये यहां तक हमारे पास क्या है, हमको ये जानकारी होनी चाहिए। 100 वर्ष में 5 दिन, 200 वर्ष में 3 दिन, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, और 400 वर्ष में चूंकि लीप ईयर मैंने लिख भी दिया है, लीप वर्ष है, तो इसमें 0 विषम दिन होंगे। एक चीज और ध्यान देना है कि जब हम सामान्य, अभी बताता हूं कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं इसको। मित्रों अब आते हैं हम कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। देखिए सामान्यतः हम लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 4 का भाग करते हैं, 4 का भाग करके लीप वर्ष निकालते हैं, निकाला जाता है। सामान्यतः हम 4 का भाग करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 4 वर्ष है, 16 वर्ष है, 24 वर्ष है, या 40 वर्ष है, या 50 वर्ष है, तो हम लीप वर्षों की संख्या निकाल लेते हैं। मान लीजिए 50 वर्ष हमें दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, और बचेगा 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8। इसमें 12 लीप वर्ष हो जाएंगे, शेष को छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें सदी का निकालना होता है, जब हमें सदी के लिए निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं, 400 का भाग करते हैं। यदि सदी दी गई है तब 400 का भाग किया जाता है। देखिए क्यों किया जाता है, सदी मतलब 100 वर्ष का होता है, यहाँ 4 का कराया जाएगा, इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो भी 400 ही आएगा। आगे बात समझ, तो इसलिए 400 का भाग किया जाता है, और इसके पीछे यही लॉजिक है, बात कोई नहीं, क्योंकि वहां 100 वर्षों का हिसाब किताब आ जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये सामान्य चीजें आगे होंगी समझ में। अब हमें एक और चीज बची है, उसको भी देख लेते हैं। मंथ क्या बचा है हमारे पास, मंथ बचे। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर आपको चार्ट दे दूंगा। जैसे जनवरी है, जनवरी में चाहे कोई भी लीप ईयर हो या सामान्य ईयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें 31 दिन होते हैं, और इसको अगर सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे 7 चौक 28 बराबर आ जाएगा 3 विषम दिन, ठीक है। फरवरी में देखें हम, लेकिन ये सामान्य ईयर की है, ठीक है, सामान्य फरवरी जो, इसमें दिन होते हैं 28/7, सप्ताह बदलेंगे तो 0 विषम दिन आएंगे। फरवरी को आपको याद रखना है, विषम दिन। फरवरी अगर हम दूसरी लेते हैं, यानी कि लीप वर्ष वाली, तब हमारे दिन, आपको सबको बताया है कि फरवरी फिर कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है, /7 इक्वल टू, इसमें आता है 1 विषम दिन। बाकी हर मंथ का
यदि आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो हर मंथ में आपको क्या करना है, केवल फरवरी में एक चीज देखनी है कि लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। अगर लीप ईयर है तो हमारा 1 दिसंबर दिन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 29 का फरवरी होता है, और 28 की फरवरी होती है तो हमारा 0 दिसंबर दिन आएगा। ऐसे आप मार्च में जाएंगे, 31 का होता है तो सीधी सिंपल बात है 3, अप्रैल 30 का होता है 7 चौक 28 2 आएगा, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, ठीक है, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। जितने 31 के महीने वो 3 और जितने 30 के महीने उनमें 2, और फरवरी की 2 कंडीशन है, ठीक है। और वैसे एक जब हम बच्चे होते थे तो इससे हम गिनते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए क्या करना है, जो हमारा उभरा भाग है वो 3 आ जाएगा इसमें, और फरवरी का अलग आएगा, बाकी सब में 2 आ जाएगा गहरे वाले भाग में। ये चीजें हम देख सकते हैं, ये ट्रिक हमारे गुरुजी लोग बताते थे, आज हमने उसको यूज कर लिया है। तो इसका मैं चार्ट बना देता हूं कि क्या क्या है। देखिए हमारे पास 12 महीने होते हैं, 12 महीने का लिख दे रहे हैं। जनवरी, आप अपनी डायरी में नोट भी कर लें तो अच्छा ही रहेगा। वीडियो रोक के आप नोट भी कर सकते हैं इसको। क्या आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आ गए हमारे मंथ। देखिए जनवरी का 3, फरवरी का 0 या 1। आ गई मित्रों बात समझ में कैसे आई? अगर लीप ईयर होगा तो 1 आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं सामान्य में, शॉर्ट कर दिया, और ये लीप हो गया। आगे बात सुनिए, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। ये चार्ट आपको तरीका भी बता दिया है, आपको टेबल भी बता दी है। अब ये चीजें हमें फटाफट हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीजें कैलेंडर में होती हैं। आइए हम प्रश्नों पर चलते हैं, ठीक है। आइए हम क्या चलते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों में क्या है, सबसे मेन बात हम देखते हैं। पहले एक टाइप के प्रश्न आज लूंगा, उसी को हम करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मित्रों। तो कैलेंडर संबंधित हम प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 लेते हैं, हमारा देश से संबंधित हम ले लेते हैं। पहले मैं आज का ही दिन लूंगा, ठीक है। मान लीजिए आज का ही दिन लेते हैं हम, ताकि आपको ये जानकारी होगी कि आज वीडियो बनी है और आज का दिन हम कैसे निकालेंगे। आज है कृष्ण जन्माष्टमी भी है, बड़ा शुभ दिन है, और आज है तारीख 30 अगस्त। क्वेश्चन यही ले लेते हैं, 2021 को कौन सा दिन है? को कौन सा दिन है? देखिए मित्रों, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हमें कोई हल करने में कोई दिक्कत ही
नहीं आएगी। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें देखना है 2021 दिया गया है। कौन सा दिया गया है? 2021 दिया गया है। 2021 में अभी हम 21 को अलग हटा के रखते हैं। 21 को हटा देंगे तो हमारे के पास जो शताब्दी बचेगी वो बचेगी। शताब्दी कितनी बचेगी? सदी कौन सी है? 2000। मित्रों क्या इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है? ठीक है, ये चला गया, 400 का भाग चला गया, ये 0 4 5 20, यानी पूरा पूरा जा रहा है। 5 सदी पूरी आ रही है, मतलब पूरा पूरा 400 का भाग जा रहा है। तो ये तो लीप ईयर सदी तो है ही, लीप सदी तो है ही। लेकिन जब हमने 400 का पूरा पूरा चला जा रहा है तो वहां पर हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? पूरा पूरा जा रहा है, शेष बच ही नहीं रहा कुछ, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 0 विषम। खाली 0 लिख रहा हूं तो सही समझ लेना। इसके लिए वैसे ही बता रखा था 100 वर्ष के लिए, 200 वर्ष के लिए, 300 वर्ष के लिए। अब 1900 होता तो हमारे जो पूर्ण सदी थी लीप ईयर सदी में 1600 से बाद में 300 आता तो 300 जोड़ते उसको, तो ये हमारा कितना आ गया मित्रों? 0 आ गया। अब है दोस्तों, अब हमने अगला क्या निकालना है इसमें? अगला निकालना है 30 अगस्त है। पहले हम सन निकाल लेते हैं। सन कितनी है? 21 है। सन कितनी है दोस्तों? 21 है। इस 21 सन को निकालने के लिए देखिए 30 अगस्त है, 30 अगस्त 2021, यानी 21 पूरा नहीं हुआ है। 21 क्या नहीं है? पूरा नहीं हुआ है। तो इससे पहले वाली सन लेंगे, यानी कि 20 वर्ष है। कितने वर्ष हैं दोस्तों? 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। कितने वर्ष हैं? 20 वर्ष है। अब एक चीज देखना है हमने कि 20 का लीप ईयर भी है। लीप ईयर कितने हैं 20 में? 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20। इस वर्ष में हम ये देखेंगे कि 20 जो है कितने लीप ईयर वर्ष आ रहे हैं, कितने वर्ष आ रहे हैं। तो इसमें कितने वर्ष आ रहे हैं हमारे? 5 लीप ईयर आ रहे हैं, 5। तो इनको 5 का ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 25, और यहां पर हम 25 का निकालेंगे। ठीक है, 25 हमारे विषम दिन प्राप्त होंगे। 25 विषम दिन प्राप्त होने के बाद हमें इसे सप्ताह में अगर बदलेंगे तो 7 या 21, यानी कि 25 भागा 7, तो यह आ जाएगा 7 या 21, बचेंगे 4 शेष बचेगा, 4 का नोट कर देंगे। आ गई मित्रों बात समझ में? फिर समझ लीजिए। देखिए जैसा कि हमने जाना कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? विषम दिन 2 विषम दिन होते हैं। अब हमारे 20 वर्ष में 5 लीप वर्ष आ गए, तो 5 लीप वर्ष आ गए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमारा 15 सामान्य वर्ष बचे, 5 लीप वर्ष के 10 हो गए, तो ये कितना? 25 वैसे भी आएगा। अथवा ऐसे करते हैं, जितने लीप वर्ष होते हैं उतनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, बार बार घटाना फिर जोड़ने के झंझट से बचने के लिए सीधे सीधे हम ये कर सकते हैं, और हमारा 4 आ गया। अब आता है, हमने देखिए सदी निकाल दी, वर्ष निकाल दी। अब हमारा क्या बचा है? अगस्त। 30 अगस्त। 30 अगस्त से पहले हमारे पास कौन कौन से महीने बचे होंगे? जनवरी बची होगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने अगस्त आने से पहले, क्योंकि अगस्त तो पूरी नहीं, तो 7 महीने हमारे पास पहले से हैं। अब हमने ध्यान देना है, जनवरी का कोड कितना था? 3 प्लस। देखिए 2021 चल रही है, 2021 कैसा है? लीप वर्ष है या नहीं है? 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं है। तो इसका फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3। ठीक है, इन सबको जोड़ दो। 3 3 6 2 8 3 11 11 3 14। देखिए 7 7 के भाग में हम कट भी कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन बता दूंगा। 3 3 6 2 8 11 2 13 13 13 और 3 16, फिर जोड़ दो
1 2 3 4, 4 3 12 2 14 2 16, 16/7। 7 का भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा और 2 हमारा यहाँ पे समदिन बचेगा। कितना बचेगा? 2 विषम दिन बचेगा। अभी तो हमने ये जुलाई तक लिया है, ठीक है, अभी हमने क्या करा है, जुलाई तक लिया है। अब अगस्त 30 दिन का निकालते हैं, 30 दिन, अगस्त में है हमारे पास 30 दिन, तो इसका जब हम अगर निकालेंगे तो इसका भी हमारा कितना बचेगा? 2 विषम दिन बचेंगे। इन सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये आ गया 4 4 2 6 6 2 8, 8 बटे फिर 7 में इसको कन्वर्ट करना हमने, तो क्या आएगा हमारा? 1 विषम दिन। अच्छा, एक जो प्राप्त हुआ, अभी एक चीज और थी, उसको अभी लिख देता हूं, कैलेंडर में छूट गई थी, उसको बता देते हैं। एक जो प्राप्त हुआ, ये किसका इंडिकेट है? ये है तुम्हारे सोमवार का, या इसको हम एक व दिन भी कह सकते हैं। सप्ताह के जो दिन है उनके लिए मैं इंडिकेट लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है मित्रों। थोड़ा सा हो गया था। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रवि। देखिए दोस्तों, सोमवार का 1 होता है, मंगल का 2 होता है, बुध का 3 होता है, गुरु का 4 होता है, शुक्र का 5 होता है, शनि का 6 होता है और रवि का 7 भी कहते हैं, 0 या 7। देखिए 7 पूरा पूरा आता है, वैसे 7 ही क्रमांक लिया जाता है। जब 7 पूरा पूरा आ जाता है, आप कोई कहे हम 7 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चीज बताते नहीं है लोग, मैं बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, कंफ्यूज आ जाता है। मान लीजिए विषम दिनों की संख्या आ गई 7, ठीक है। अब आपने कहा सर आपने तो ऐसा बताया था कि जब 7 आएगा तो हम उसे सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो सीधे हम इसको रविवार इंडिकेट कर सकते हैं 7 से। दूसरा, अगर कोई हमारा स्टूडेंट ये कह सकता है कि 7 को, सर ये तो आपने अभी बताया था कि जब भी हमें 7 या 7 से अधिक संख्या आएंगी तो हम इसे उसमें बदलेंगे, तो हम इससे अगर हम इससे भाग करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आई जाएगी 0 आ जाएगी, तो 0 का इंडिकेट भी रविवार ही माना जाएगा, ठीक है मित्र। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। अगर 0 भी आप 0 ले आते हैं, मतलब भाग दे देते हैं तो भी आपका रविवार, और नहीं देते हैं तो भी आपका रविवार आएगा। तो खैर हम यहां चल रहे थे, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आज वास्तव में सोमवार है? अगर है तो हमारा जो कैलकुलेशन है सही है। देखिए विधि यह है और इतनी वैज्ञानिक विधि है कि इसमें गलती हो ही नहीं सकती। बस हमने ये ध्यान देना है कि हर स्टेप बाय स्टेप हमें ध्यान देना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, फिर इतना लंबा चौड़ा हल करने की जरूरत नहीं है। सीधे हमने देखा 2000 है, इसमें 2000 का 0 होता है, ठीक हो गया। अब हमने सन को 21 सन चल रही है तो 2000 तक लेंगे, 2005 लीप ईयर होते हैं, 25 में भाग देंगे, 7 21 यानी कि 4 बचेंगे। अब हम अपनी उंगलियों पर कर सकते हैं, 4 बचेंगे और यहाँ से हम जनवरी से जोड़ दो, 3 जितने भी आने हैं सारे जोड़ के, इसका कितना आया 2 आया, और 30 अगस्त में 7 का भाग कर दो, 2 वो आया, 4 2 6 2 8, 8 में फिर भाग कर दो, सप्ताह में बदल दो, 1 बचा, 1 का इंडिकेट सोमवार। इतना आसान 2 सेकंड के अंदर आप हल कर सकते हैं। अब देखिए मेरा एक शिष्य है, 2 शिष्यों ने मेरे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए वो करे हैं, पूछने के लिए कि कौन सा दिन होगा, तो मैं उनका यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं। पहला बच्चा है जय, मैंने उसकी नोट करी थी, देखता हूं किधर है। जय है 8 अक्टूबर 2004। एक बच्चा कह रहा है, हमारा स्टूडेंट है, वो कह रहा है क्वेश्चन उसका ये है 8/10/2004 को कौन सा दिन हुआ, दिन था।
देखिए निकल गया तो था, कौन सा दिन था। इसको हल करना है, कौन सा दिन था। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे संबंधित। आज इसी टाइप के क्वेश्चनों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि काफी समय वीडियो में सामान्य बातों पे निकल गया है। इसको हल करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे 2004, यानी 2000 देखना है हमें। सदी को ले लो, सदी कौन सी है, 2000। और आप जानते हैं कि 2000 का इंडिकेट 0, दशम दिन कितने हैं, 0 हो, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हमें देखना साल, 2004 चल रहा है, 2004 यहाँ पर चल रहा है, ना कि पूरा हुआ है। तो हम 3 वर्ष लेंगे। कितने वर्ष लेंगे मित्रों, 3 वर्ष। इसमें कोई लीप ईयर होगा, 4 का भाग देंगे, कोई लीप ईयर नहीं होगा, और 7 का भी भाग नहीं जाएगा, तो सीधे क्या आ जाएगा हमारा इंडिकेट 3 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए अक्टूबर चल रहा है, तो जनवरी टू सितंबर तक, जनवरी से सितंबर तक देखना है। क्या देखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। 10वां महीना है, 9 महीने तक देखनी। सबसे पहले जनवरी का इंडिकेट आपको क्लियर पता है 3। अब यहाँ फरवरी देखना है 4, 2004 चल रहा है, 4 कैसा है, लीप ईयर है। क्यों है, क्योंकि 4 का अगर हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, तो ये लीप ईयर माना जाएगा। लीप ईयर में फरवरी का इंडिकेट क्या है, संकेत क्या है, 2 है, सॉरी 1 है, और मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, अगस्त का 3, सॉरी जुलाई का 3, अगस्त का 3, और सितंबर का 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनको जोड़ देते हैं। देखिए 3 3 6, इससे मैंने बता रहा था ना आपको, क्योंकि 7 का भाग देंगे तो ये वैसे भी कटना ही है, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, 3 2 5, 5 2 7, ये भी कट गया, और 3 3 6 2 8 ये बचा। तो इसका हमारा आ जाएगा तुम्हारा 3 3 6 2 8, 8/7, और बराबर 1 आ जाएगा। इसका एक इंडिकेट आ जाएगा, एक दशम दिन आ जाएगा। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर, ये 8 दिन, कितने बचे मित्रों, 8 दिन, 8 दिन बचा। इसमें हम 7 का भाग देंगे, इसको 7 का भाग दे दें तो 1 आएगा, और इसको अगर हम जोड़ दें, देखिए क्या करना था हमने, पहले सदी को निकाला, फिर वर्ष को निकाला, ठीक है, फिर जनवरी से सितंबर तक 4 स्टेप निकलते हैं, ये निकाला, और फिर कितने दिन का है ये निकाला, इन सबको जोड़ दिया, 3 4 5, 5वां दिन आएगा, 5वां दिन। और 5वां दिन इंडिकेट क्या होता है, शुक्रवार। क्या गया ये, शुक्रवार। और मेरा दोस्त, मेरा जो शिष्य है, आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था। एक क्वेश्चन मैं इसमें और देता हूं, वो भी मेरे शिष्य ने डिमांड की है, इसकी डेट ऑफ बर्थ देखता हूं, 11/8/2003 को कौन सा दिन था। देखिए दोस्तों, 11/8/2003 को कौन सा दिन था। हमने इसमें क्या करना है, हल करते समय ध्यान देना है मित्रों, हल करते समय ध्यान देना है, थोड़ा सा चेंजिंग है बस, भाई कुछ नहीं, तो पूरे मिटा देता हूं। सबसे पहले हल करते समय हमें क्या करना, सदी लानी है, सदी 2000 है, 0 हो गया। अब तीसरा वर्ष चल रहा है, 2003वां वर्ष तो चल रहा है ना, तो 2 वर्ष का लेंगे। यहाँ पर हम कितने वर्ष का लेंगे, इसमें भी कोई लीप ईयर नहीं है, तो इसका इंडिकेट सीधे 2 आ जाएगा। अब क्या बचा हमारा, जनवरी से अगस्त चल रहा है, तो जुलाई तक, जुलाई तक दिनों को गिनना है। ध्यान देना, यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, कौन सा ईयर है, साधारण ईयर है। तो जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई, 1 2 3 4 5 6 7, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
मई, जून, जुलाई, इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 3 6 2 8 3 11, 11 5 16। तो देखो 3 3 6 3 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 6 3 9 3 12 2 14 2 16 अपॉन 7, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा इसका इंडिकेट। ठीक है, 2 इसका इंडिकेट आ गया। अब हमने देखना है 11 और है उसके पास, कितना है? सदी निकाल लिया, वर्ष निकाल लिया और मंथ निकाल लिया। 11 कौन निकालो? 11 दिन है तो इसका निकालेंगे अपॉन 7, 7 1 7, 4 बच जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। इस सबका ऐड कर दीजिए, 2 2 4 और 4 8, और 8 को 2 2 4 और 4 8, 8 को फिर सप्ताह में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 1वां दिन मित्रों, या सीधे सीधे सोमवार। ये जो करण है, करण का सोमवार का आ जाएगा। इसकी जो जन्म है सोमवार के दिन हुआ होगा। दोस्तों ऐसे ही तर्क शक्ति के, मैथमेटिक्स के और सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु वीडियो लाते हैं और आगे भी भविष्य में आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे मेन बात है कि मैं इसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी और साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस आज के एपिसोड को यहीं पर पूर्ण करता हूँ। जय हिंद।